हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। देखो बच्चों, मैंने कुछ क्वेश्चंस लिख रखा है आपकी प्रैक्टिस के लिए। ऐसे क्वेश्चंस हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस कर रखे हैं। तो कुछ क्वेश्चंस मैंने लिख रखे हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए। तो देखो, पहला क्वेश्चंस ये रखा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स, ठीक है। और उनके मैंने आंसर भी लिख रखे हैं यहाँ पर। तो जो बच्चा मतलब खुद से सॉल्व करके आंसर मैच कर सकता है, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चंस मैंने आपको समझा रखे हैं, तो सारे बच्चे इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए मैंने ये आंसर यहाँ पर लिख रखा है उनके लिए, कि कहीं और जाने की जरूरत ना पड़े, ठीक है स्टूडेंट। तो इसको आप कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखो, नेक्स्ट कुछ ऐसे क्वेश्चंस करते हैं जो आपके एनसीईआरटी बुक में नहीं है, लेकिन हाँ, आपको आरडी शर्मा में वैसे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। तो देखो, उन सब की भी प्रैक्टिस हम करवा देते हैं। ये सारे आप क्वेश्चंस कर लीजिएगा। तो देखो बच्चों, ऐसे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके, और इस टाइप के क्वेश्चन आपको आरडी शर्मा में मिल जाएंगे प्रैक्टिस के लिए। जो बच्चा प्रैक्टिस करना चाहते हैं ऐसे क्वेश्चन, तो आरडी शर्मा से रेफर कर सकता है ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है। देखो, इसको क्या कर दे रखा है, हमें दे रखा है, ये कंडीशन दे रखा है, दिस वन इक्वल टू दिस वन, देन हमें प्रूव करना है m माइनस n इक्वल टू 1। ये 4 मार्क्स से 3 मार्क्स में आ जाता है आपको सॉल्व करने के लिए फाइनल पेपर में। तो आपको पता होना चाहिए इस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है। इसमें भी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का यूज करके इसको सॉल्व करना है। तो देखो स्टूडेंट, कैसे करेंगे हम। तो देखो, इसको हमें क्या लाना है। और देखो, ये यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, 3 की पावर एंड 2 की पावर में दिख रहा है। तो हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 की पावर और 2 की पावर में बनाने की कोशिश करेंगे। तो देखो, यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो 3, इसको क्या लिख सकते हैं आप, इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 2 की पावर n लिख सकते हैं इनटू। अब देखो, बेस इक्वल है, अभी मत कर, अभी नहीं करेंगे। 3 की पावर है, ये पॉइंट नहीं है, इनटू है, इनटू का साइन है, माइनस। इसको क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 3 की पावर m। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट। अब देखो, पावर सबके ऊपर है, तो क्या हो जाएगा, 3 की पावर m की पावर 3 एंड 2 की पावर 3, ठीक है स्टूडेंट। मतलब दोनों का पावर आ जाएगा 3, क्लियर है। अब ये क्या आ जाएगा, 1/3 की पावर 3 आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है। तो अब यहां पर देखो, ये क्या आ जाएगा, 3 की पावर, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2n इंटू, देखो 3 की पावर 2 एंड इंटू 3 की पावर n। अब ये क्या हो जाएगा, 3 की पावर 3n। इतनी बात समझ में आ रही है, 3 की पावर 3n हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, 3 की पावर, अब देखो इसको इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 की पावर क्या हो जाएगा, 3m, और इंटू है, ये याद रखना, इंटू 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 हो जाएगा। 2 की पावर 3 को क्या लिख सकते हैं, 8 लिख सकते हैं, 8 लिख लिया हमने। और ये क्या हो जाएगा, इसको हम ऊपर लिखेंगे तो क्या आएगा, 3 की पावर -3। क्लियर है स्टूडेंट। अब देखो, ये देखो बेस इक्वल है, जब बेस इक्वल होता है तो पावर ऐड हो जाता है। तो क्या करेंगे, देखो, तो 3 की पावर देखो 2n प्लस 2 प्लस n। इतनी बात समझ में आ रही है, क्लियर है। और ये क्या है, -3 की पावर 3n डिवाइडेड बाई, अब देखो 3 की पावर 3m इंटू 8, और ये 3 की पावर -3, इसको अभी ऐसे ही रखो, ये सब कैंसिल आउट होने वाला। अब ये क्या देगा, 3 की पावर देखो क्या होगा, 3 की पावर 3n, 3 की पावर 3n, ठीक है, प्लस 2 -3 की पावर 3n डिवाइड बाई, ये क्या हो जाएगा, 3 की पावर 3m इंटू 8, और ये आ गया 3 की पावर -3। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट। बहुत आसान है, एक सिस्टमेटिक वे में करते हुए जाएंगे तो आसानी से हो सकता है। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, देखो यहाँ पर 3 की पावर 3n, 3 की पावर 3n है, तो हम इसको अलग कर सकते हैं, अलग अलग 3 की पावर 3n इंटू 3 की पावर 2 लिख सकते हैं, अलग अलग कर ले। यही पर छोड़ सकते थे, लेकिन हमने कमांड किया, चलो कोई नहीं, अलग कर लेते हैं। 3 की पावर 3n डिवाइड बाई 3 की पावर 3m इंटू 8 इक्वल टू 3 की पावर -3। अब क्या काम करेंगे, 3 की पावर n यहाँ पर भी, 3 की पावर n है, इसको बाहर निकालो। इसको बाहर निकालते हैं क्या देगा, 3 की पावर 3n, यहाँ क्या बचेगा, 3 की पावर 2 -1, और यहाँ पे क्या बचेगा, 3 की पावर 3m इंटू 8 इक्वल टू 3 की पावर -3। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट। बहुत आसान था, कुछ है नहीं। अब यहाँ पे देखो, ये क्या देगा, 3 की पावर 3n, और ये क्या देगा, 9 -1, ठीक है, और 3 की पावर 3m इंटू 8 है, और ये 3 की पावर -3। तो अब क्या देगा, देखो 8 आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा, और इसको ऊपर लिख सकते हैं।
तो ये देखो बेस इक्वल है तो क्या आ जाएगा 3 की पावर 3n माइनस 3m इंटू ये क्या आ जाएगा 8 डिवाइड में डिनोमिनेटर में भी 8 है। देखो ये बेस इक्वल था तो इसको ऊपर लिख दिया तो क्या आ जाएगा, ये लिख सकते हैं पावर माइनस हो जाएगा और ये 3 की पावर माइनस 3। अब देखो 8 से 8 गया, क्लियर है स्टूडेंट। तो ये क्या मिल गया 3 की पावर 3n माइनस 3m इक्वल टू क्या आ गया, इक्वल टू आ गया 3 की पावर माइनस 3। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? तो इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को। तो अब देखो इसको मिटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है अब हमें। तो देखो अब हमें क्या करना है, देखो अब बेस इक्वल हो गया, बेस इक्वल हो गया देखो, तो पावर को इक्वेट कर सकते हैं तो क्या आ जाएगा 3n माइनस 3m इक्वल टू माइनस 3। इतनी बात समझ में आ रही है? 3 बाहर निकालो, 3 बाहर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा n माइनस m इक्वल टू माइनस 3, क्लियर है। तो 3 देखो n माइनस m इक्वल टू क्या आ गया माइनस 3 डिवाइड बाई 3। तो देखो n माइनस m इक्वल टू क्या आ गया माइनस 1 आ गया। हमें क्या प्रूव करना, m माइनस n, हमें क्या प्रूव करना m माइनस n। तो क्या काम करेंगे, दोनों तरफ माइनस 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं या माइनस 1 यहां से बाहर निकालो, या एक काम करते हैं उससे भी आसान तरीका, इसको इधर लेके आ जाते हैं और इन दोनों को इधर लेके आ जाते हैं। देखो बहुत आसान हो जाएगा। देखो इसको इधर लेके आओगे तो क्या बचेगा, देखो इसको इधर लेके आओ तो 1 और इसको इधर लेके आओ तो प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो गया। तो यही तो प्रूव करना था, m माइनस n इक्वल टू 1, मतलब देयरफॉर m माइनस n इक्वल टू 1। हिंस प्रूव, हिंस प्रूव। तो आई बात समझ में बच्चों? तो बहुत आसान था, कुछ था नहीं। ये सब चीजें प्रैक्टिस से इंप्रूव हो पाएंगी, जितना हम प्रैक्टिस करें उतना ही हम परफेक्ट हो पाएंगे। तो और भी कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो देखो बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने को आएगा आपके पेपर में। तो देखो इसको कैसे इवेल्युएट करना है हमें, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सब 3 के फॉर्म में बनेगा, देखो 3 के फॉर्म में। तो इसको क्या लिखेगा 3 इंटू, इसको क्या लिख सकता है 3 की पावर 2 की पावर n प्लस 1 लिखा जा सकता है, ठीक है, माइनस 9। अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 2 एंड 3 की पावर 2n। इतनी बात समझ में आ रही है? अब ये देखो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा 3 इंटू, अब देखो अलग अलग कर सकते हैं 3 की पावर 2n इंटू 3 की पावर 3, ठीक है, अलग कर सकते हैं, ठीक है। माइनस क्या किया हमने a की पावर m प्लस n था तो क्या करेंगे a की पावर m a की पावर n यहां पे यूज कर लिया हमने, ठीक है। तो अब यहां पे देखो इसके नीचे क्या, आप देखो 3 की पावर 2 की पावर n प्लस 1 लिखा जा सकता है, क्लियर स्टूडेंट। तो अब यहां पे देखो इसको मल्टीप्लाई 3 इंटू, अब ये क्या मल्टीप्लाई होगा 3 की पावर क्या हो जाएगा 3 की पावर हो जाएगा 2n, दोनों से मल्टीप्लाई होगा, दोनों से प्लस 2 हो जाएगा, क्लियर है। अब ये देखो 3 की पावर, इसको अभी यही रहने दो 3 की पावर 2 3 की पावर 2n, क्योंकि 3 की पावर 2n बाहर निकलने वाला है। अब देखो 3 की पावर 3, देखो 3 की पावर 1 है 3 की पावर 3 हो गया, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे हम, ये अलग कर लिया 3 की पावर 4 हो जाए 3 की पावर 1 प्लस 3, ठीक है, इंटू 3 की पावर 2n, क्लियर है स्टूडेंट। अब ये क्या हो जाएगा 3 की पावर 2n और प्लस 2 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है? अब इसको अलग कर लो तो यह आ जाएगा 3 इंटू 3 की पावर 2n और इंटू 3 की पावर 2, क्लियर है, 3 की पावर 2 माइनस, इसको ऐसे ही रहने देते हैं 3 की पावर 2 3 की पावर 2n डिवाइडेड बाई, अब यहां देखो 3 की पावर 4 हो जाएगा 3 की पावर 4 एंड 3 की पावर 2n। क्यों कर रहे हैं, देखो 3 की पावर 2n ऊपर भी बनना है नीचे भी बनना है, तो बाहर निकाल को कैंसल आउट किया जा सकता है। अब ये क्या बन रहा है 3 की पावर 2n इंटू 3 की पावर 2। तो देखो यहाँ पर स्टूडेंट देखो 3 की पावर 2n यहाँ पे भी बन रहा है, 3 की पावर 2n यहाँ पे भी बन रहा है, यहाँ पे भी बन रहा है, यहाँ पे भी बन रहा है। तो इसको पहले क्या काम करो, बाहर निकालो, 3 की पावर 2n को बाहर निकाला, 2n को बाहर निकाला, तो यहाँ पे क्या बच गया, देखो 3 की पावर 1 था 3 की पावर 2, तो 3 की पावर 1 प्लस 2 माइनस, और ये क्या देगा 3 की पावर 2, क्लियर है स्टूडेंट, आई बात समझ में। अब देखो यहां से 3 की पावर n बाहर निकालो, 3 की पावर n बाहर 2n बाहर आ गया, तो क्या बच गया 3 की पावर 4 माइनस 3 की पावर 2। इतनी बात समझ में आ रही है, क्लियर है स्टूडेंट। तो अब यहां पर ध्यान दो, देखो 3 की पावर n से 3 की पावर n कैंसिल आउट हो जाएगा, ये क्या देगा, देखो 3 की पावर 3 माइनस 3 की पावर 2, अब ये देखो 3 की पावर 4 माइनस 3 की पावर 2। अब देखो 3 की पावर 2 भी बाहर निकाल सकते हैं, देखो कैसे,
3 की पावर 2 यहाँ पर था, 3 की पावर 2 बाहर निकाला तो क्या बच गया, 3 की पावर 3 बचेगा, -1। क्लियर है। और ये क्या देगा, 3 की पावर 2 बाहर निकल गया, मतलब 3 की पावर 2 -1। ठीक है, तो 3 की पावर 2 से 3 की पावर 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 3 -1 और ये कितना बचेगा, 9 - 1, तो ये क्या 2/8 बचेगा, मतलब 1/4 आएगा आंसर। ठीक है। या अगर मान लो बाहर नहीं निकालना चाह रहे हो तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। 3 की पावर 3 कितना देगा, 27 -9। क्लियर है। ये 3 की पावर 4 कितना देगा, 81 आई थिंक देगा, -9 देगा। क्लियर है स्टूडेंट, तो यहां से आप सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है। तो अब यहां पर देखो, इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा, और ये कितना देगा, 72 देगा, तो कितना जाएगा, ये 1/4 टाइम ही आता है। ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों तरीके से किया जा सकता है। तो इसका आंसर कितना आएगा, 1/4 आ रहा है स्टूडेंट। आएगा समझ में, तो बहुत आसान था। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तो स्टूडेंट ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हमें प्रूव करना होता है। मतलब प्रूव करने का मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड लाना है। तो इसको सिंप्लीफाई करके अगर 1 लेके आ गया तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूफ हो गया। तो देखो कैसे करते हैं, इसमें भी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का यूज करेंगे। तो यहाँ पर देखो, इसमें क्या करेंगे, बेस इक्वल है, पावर को सिंप्लीफाई किया जा सकता है। कैसे, जैसे हमने पढ़ा था a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर n, क्या लिख सकते हैं, a की पावर m माइनस n। तो यहाँ पर वही काम करेंगे। ठीक है, तो क्या लिख देंगे, x की पावर a माइनस b की पावर क्या है, a प्लस b माइनस c लिखा जा सकता है, इनटू अब इस यहाँ पे भी सेम प्रोसीजर, b माइनस c की पावर b प्लस c माइनस a लिखा जा सकता है, इनटू अब इसको क्या लिख सकते हैं, x की पावर c माइनस a की पावर c प्लस a माइनस b। ठीक है, ये हमने लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर किया। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड लाना है। तो अब यहाँ पे ध्यान दो, देखो अब क्या है, पावर हमारे पास देखो, a की पावर m की पावर n, क्या होगा, पावर मल्टीप्लाई होगा m इंटू n। मतलब ये देखो, ये x की पावर है और इस दोनों की पावर क्या है, ये तो मल्टीप्लाई होंगे। तो क्या लिख सकते हैं, x की पावर a माइनस b इंटू a प्लस b माइनस c। ठीक है, फिर ये क्या होगा, x की पावर b माइनस c b प्लस c माइनस a। क्लियर है स्टूडेंट। फिर क्या होगा, इनटू x की पावर c माइनस a, ये c प्लस a माइनस b। इतनी बात समझ में आ रही है। क्लियर है। अब क्या काम करेंगे, ये देखो सब बेस इक्वल है, बेस इक्वल है तो पावर ऐड हो जाएंगे, तो x की पावर में सब आ जाएंगे, a माइनस b, a प्लस b माइनस c, प्लस देखो बेस इक्वल था तो सब पावर ऐड हो जाएंगे, ये ऐड हो जाएगा, b माइनस c, ये b प्लस c माइनस a, फिर प्लस c माइनस a, c प्लस a माइनस b। ठीक है स्टूडेंट, आई बस समझ में। अब हमें मेन मोटिव क्या है, इसको सिंप्लीफाई करना। तो देखो कैसे करते हैं हम, एक एक करके देखते हैं। इसकी पावर देखो, इसको सॉल्व करेंगे हम। ठीक है, तो कुछ देर के लिए हम क्या करेंगे, इसको अब देखो इसको सॉल्व कर रहे हैं पहले। तो पहले हम इसको सॉल्व कर ले, a माइनस b, a प्लस b माइनस c, इसको सिंप्लीफाई किया, a को 2 से मल्टीप्लाई करो तो a प्लस b माइनस c, माइनस b a प्लस b माइनस c। इतनी बात समझ में आई। देखो a को हमने दोनों से मल्टीप्लाई किया, फिर माइनस b को फिर दोनों से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, मतलब इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो a क्या देगा, a का स्क्वायर, ये क्या देगा, प्लस ए बी माइनस ए सी। ये बात समझ में आ रही है। ठीक है, फिर माइनस बी ए, फिर माइनस बी का स्क्वायर, इतनी बात समझ में आ रही है। फिर माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस बी सी। ठीक है, आई बात समझ में। तो इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, देखो x की पावर लिख लेते हैं, x की पावर देखो a का स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए सी। ठीक है, माइनस ए सी माइनस बी ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी सी। ठीक है, ये हमने लिख लिया। देखो एक बार और कंपेयर कर लेते हैं, a का स्क्वायर फिर ए बी माइनस ए सी, फिर माइनस बी ए, फिर माइनस बी का स्क्वायर बी सी, माइनस पर प्लस। तो इसको हमने लिख लिया, देखो a का स्क्वायर ए बी ए सी माइनस बी ए माइनस बी का स्क्वायर बी सी। ठीक है, तो इसको तो हमने लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं। इसको मल्टीप्लाई करके हमने इसको मल्टीप्लाई करके ये लिखा प्लस, अब देखो इसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन पहले कर ले, b माइनस सी,
बी प्लस सी माइनस ए। तो देखो बी को दोनों से मल्टीप्लाई करो, बी प्लस सी माइनस ए, फिर सी को माइनस सी को इससे मल्टीप्लाई करो, बी प्लस सी माइनस ए। तो देखो ये क्या देगा, बी का स्क्वायर देगा, और ये बी सी माइनस बी ए, ठीक है। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, सी बी माइनस आएगा, फिर माइनस सी का स्क्वायर, और ये प्लस हो जाएगा, प्लस सी ए, ठीक है स्टूडेंट। तो अब यहाँ पर हमें क्या मिल गया, अब देखो इसकी वैल्यू हमने सॉल्व किया, कितना है, बी का स्क्वायर, ठीक है, बी का स्क्वायर प्लस बी सी, फिर माइनस बी ए, फिर माइनस सी बी, ठीक है, बी ए है, सी बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी ए, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही। तो देखो एक बार कंपेयर कर लेते हैं, माइनस बी ए माइनस सी बी, ये सी का स्क्वायर सी है, ठीक है। इसको भी मिटा देते हैं। अब हमारा क्या बन गया, प्लस ये वाला, इसको भी हम मल्टीप्लाई करते हैं, सी माइनस ए और ये सी प्लस ए माइनस बी, ठीक है, सी माइनस ए सी प्लस ए माइनस बी। तो सेम प्रोसीजर है, सी को दोनों से मल्टीप्लाई कर लो, सी प्लस ए माइनस बी, फिर माइनस ए को दोनों से मल्टीप्लाई, इसको भी दोनों से मल्टीप्लाई कर लो, सी प्लस ए माइनस बी देगा। अब देखो इसको सी का स्क्वायर, फिर प्लस सी ए माइनस सी बी देगा। क्लियर है स्टूडेंट। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो, माइनस ए सी, फिर माइनस ए का स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस ए बी, ठीक है। तो ये हमारी वैल्यू आ गई। क्लियर है स्टूडेंट। तो देखो एक बार कंपेयर है, सी का स्क्वायर सी ए माइनस सी बी, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया ए सी, ये माइनस ए का स्क्वायर ए बी। तो फाइनली हमारे पास क्या आ गया, देखो हम इसका आंसर लिख लेते हैं यहाँ पर, प्लस क्या देगा, प्लस सी का स्क्वायर प्लस सी ए माइनस सी बी, फिर माइनस ए सी माइनस ए का स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। इतनी बात समझ में आई बात, सी का स्क्वायर सी ए माइनस सी बी माइनस ए सी माइनस ए का स्क्वायर। देखो अब यहाँ पर देखो सब कैंसिल आउट होने वाला है, आप देख लीजिए। देखो ए का स्क्वायर प्लस में है और ए का स्क्वायर माइनस में, कैंसिल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो बी का स्क्वायर माइनस में है, बी का स्क्वायर प्लस में है, कैंसिल हो गया। फिर देखो सी का स्क्वायर माइनस में है, सी का स्क्वायर प्लस में, कैंसिल हो गया। अब देखो ए बी क्या है, ए बी प्लस में है, और देखो ए बी माइनस में, देखो ए बी और कैंसिल हो गया, ठीक है। आई बात समझ में, माइनस प्लस आ गया। अब देखो बी सी और बी सी प्लस माइनस है, कैंसिल हो गया। बी ए माइनस बी ए माइनस बी ए, देखो माइनस बी ए और प्लस बी ए, कैंसिल हो गया। सी ए देखो सी ए है, देखो सी ए और देखो सी ए, देखो ये माइनस है ये प्लस है, कैंसिल हो गया, ठीक है। आई बात समझ में, और भी सारे कैंसिल हो गए, सारे कैंसिल होकर फाइनली क्या देगा, x की पावर 0 आ जाएगा। तो फाइनली क्या हमें मिलेगा, 1 मिल जाएगा। तो स्टूडेंट ये सारा कैंसिल होगा, आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए और ध्यान से करिएगा, तभी आप कर पाएंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं सेम इसी तरह वाले। तो x की पावर 0 आगे देखो, x की पावर 0 1 देता है, विच इज राइट हैंड साइड, विच इज राइट हैंड साइड, ठीक है। तो हमारा हो गया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, प्रूफ हो गया, ठीक है। सब कट के 0 बन गया, ठीक है। और किसी भी चीज की पावर 0 मतलब 1 देता है। तो देखो स्टूडेंट इसको भी वैसे ही करना है हमें सॉल्व, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड वेरीफाई करना है। तो देखो हमने क्या किया है, लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर किया है, लेफ्ट हैंड साइड क्या हमारे पास ये है। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर लेंगे, क्या है x की पावर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्या ए बी माइनस ए सी, एक ही स्टेप लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख लो, x की पावर a b माइनस सी डिवाइड बाई x की पावर b a माइनस सी, इसको ऐसे लिख लो डिवीजन। अब ये क्या, x की पावर b x की पावर a c, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर लिया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो देखो इसको क्या करेंगे, अब देखो इसको पहले मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, क्या होगा, ए बी माइनस ए सी हो जाएगा, डिवाइड बाई x की पावर ये क्या हो जाएगा, बी ए माइनस बी सी, ठीक है, डिवाइडेड बाई ये क्या होगा, देखो ये क्या हो जाएगा, सिंपली देखो ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, x की पावर b माइनस ए की पावर c। क्लियर है स्टूडेंट। अब देखो ये बेस इक्वल है तो पावर माइनस में हो जाएगा, ये वाली आइडेंटिटी, a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर n, क्या होगा, a की पावर m माइनस n। तो यही सेम आइडेंटिटी, ये m का काम कर रहा है, ये n का काम कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, x की पावर देखो ab माइनस ए सी, ठीक है, माइनस टाइम दिस वन बी ए माइनस बी सी, ये बात समझ में आ रही है। डिवाइडेड बाई क्या है, ये देखो ये है, तो इसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या है, x की पावर क्या आ जाएगा, b माइनस ए इंटू सी आ जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट, ठीक है।
अब यहाँ पे देखो ये क्या करेंगे, सॉल्व क्या आ जाएगा, ए बी माइनस ए सी। अब देखो माइनस बी ए, ठीक है, माइनस बी ए, और ये प्लस बी सी हो जाएगा, ठीक है। और डिवाइडेड बाई दिस वन, डिवाइडेड बाई डिवीजन साइन है। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करो, बी सी माइनस ए सी, ठीक है। आई बात समझ। अब देखो कुछ कट रहा है, ये कट रहा है, क्लियर है स्टूडेंट। तो क्या है, एक्स की पावर माइनस ए सी प्लस, देखो माइनस ए सी आया प्लस बी सी, डिवाइडेड बाई, ये पावर में है, डिवाइडेड बाई एक्स की पावर बी सी माइनस ए सी। तो अब यहां पर ध्यान दो, ये डिवीजन में है, तो ऐसे लिख सकते हैं एक्स की पावर माइनस ए सी प्लस बी सी डिवाइड बाई एक्स की पावर बी सी माइनस ए सी लिखा जा सकता है स्टूडेंट, क्योंकि ये डिवीजन में है। डिवीजन में तो इसके डिवाइड में लिख सकते हैं। अब देखो बेस इक्वल है, अब यही सेम आइडेंटिटी यूज कर लेंगे, तो एक्स की पावर ए सी बी सी, ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन टाइम हो जाएगा बी सी, मतलब ये क्या माइनस आ जाएगा माइनस ए सी, ठीक है। पूरे को ब्रैकेट में क्लोज कर लिया, एक्स की पावर माइनस ए सी प्लस बी सी। अब देखो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे क्या, माइनस बी सी, और ये प्लस ए सी हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर ध्यान से, अब देखो माइनस ए सी प्लस ए सी कैंसिल हो गया, बी सी और माइनस बी सी कैंसिल, एक्स की पावर 0 मतलब 1, विच इज राइट हैंड साइड। तो हो गया प्रूफ, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गया, तो हो गया प्रूफ अपना। तो यही तो वेरीफाई करना था हमें। तो देखो स्टूडेंट, ये भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, ये भी आपके आगे सामना में मिल जाएंगे क्वेश्चंस, ठीक है। तो ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं, तो बहुत आसान है, मतलब ये फॉर्मेट बहुत आसान है, ठीक है। जैसे इसको देखो, ये प्रूव करना, तो इसको कैसे करेंगे, सेम देखो, इसको क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी, ठीक है, लिखा जा सकता है। ऊपर लिखे, देखो पावर ऊपर बेस इक्वल है, तो पावर ये ए माइनस बी हो जाएगा, और ये क्या देगा, ए का स्क्वायर ए बी प्लस बी का स्क्वायर, यही आएगा। फिर क्या आएगा, इंटू एक्स, ये भी सेम बी माइनस सी, इसको लिख सकते हैं बी माइनस सी, बेस इक्वल है, और ये क्या देगा, बी का स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी का स्क्वायर, ठीक है, इंटू एक्स। अब देखो ये क्या देगा, एक्स की पावर सी माइनस ए, ठीक है, सी माइनस ए देगा, क्या देगा, सी का स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए का स्क्वायर। तो अब देखो स्टूडेंट, ये आइडेंटिटी बन रही है, किसकी आइडेंटिटी बन रही है, देखो ए का क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी क्या देता है, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब क्या देगा, ए माइनस बी, ए का स्क्वायर ए बी प्लस बी का स्क्वायर, यही आइडेंटिटी होती है। तो बेसिकली क्या है, जो प्रीवियस मतलब क्लासेस में आपने आइडेंटिटी यूज किए हैं, वो भी सारी आइडेंटिटी यूज हो रही है यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर, देखो ये मिल गया। अब यहाँ पे कौन सी मिल जाएगी आइडेंटिटी, एक्स की पावर बी का क्यूब माइनस सी का क्यूब, आई बात समझ में। अब फिर इंटू एक्स, यहाँ पे क्या मिल जाएगा, एक्स की पावर सी का क्यूब माइनस ए का क्यूब, ठीक है। अब देखो बेस इक्वल है, पावर ऐड होगा, तो एक्स की पावर ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब प्लस बी का क्यूब माइनस सी का क्यूब प्लस सी का क्यूब माइनस ए का क्यूब। तो देखो एक प्लस एक माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा, देखो बी क्यूब प्लस माइनस था प्लस, सी क्यूब माइनस ए प्लस, ये कैंसिल। तो क्या हमें मिलेगा, एक्स की पावर 0, तो फाइनली वी विल गेट 1 व्हिच इज राइट हैंड साइड। तो स्टूडेंट बहुत आसान है, 4 स्टेप्स में तो इसको सॉल्व कर लिया हम, ठीक है। तो बहुत आसान है स्टूडेंट। अब देखो नेक्स्ट वाला भी कर सकते हैं आप खुद प्रैक्टिस करके देखिए। तो इसको मिटा देते हैं आई थिंक, ठीक है। आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया, आइडेंटिटी बन रही है यहाँ पर। तो पहला तो हो गया प्रूफ। तो बच्चों, जो बच्चे खुद से सॉल्व करना चाहते हैं, वीडियो पॉज करके खुद से सॉल्व करके देख सकते हैं, ठीक है। आप ही की प्रैक्टिस के लिए मैं दे रहा हूं, अगर मैं सॉल्व कर रहा हूं वो नहीं देख रहा है, पहले आप खुद से करिए, फिर मेरा कंपेयर कर लिए, मैं जो कर रहा हूं, ठीक है। मैं उन बच्चों के लिए कर रहा हूं जो बच्चे नहीं कर पा रहे, उनके लिए मैं कर रहा हूं, ठीक है। जो बच्चे कर पा रहे हैं वो तो अच्छी बात है, कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये कौन सी आइडेंटिटी बन जाएगी, देखो ये कौन सा है, तो देखो ये इसको भी सेम प्रोसीजर से करेंगे। तो ये क्या आ जाएगा तुम्हारा, इसको ऊपर लिखे बेस इक्वल है, तो ए आ जाएगा एक्स की पावर ए प्लस बी हो जाएगा, क्योंकि माइनस से प्लस हो जाएगा, होगा। अब ये क्या देगा, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है, इंटू एक्स, ये क्या देगा, बी प्लस सी, क्योंकि ये देखो माइनस का ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये क्या बी का स्क्वायर माइनस बी सी प्लस सी का स्क्वायर, इंटू एक्स, ये क्या देगा, सी प्लस ए, और ये सी का स्क्वायर माइनस सी ए प्लस ए का स्क्वायर। इतनी बात समझ में आई है, ठीक है। अब देखो ये कौन सी आइडेंटिटी बन रही है, प्लस वाली आइडेंटिटी बन रही है। तो ये क्या देगा, एक्स की पावर ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब, यहाँ पे जो प्लस होता है तो प्लस की आइडेंटिटी बन जाएगी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी, ठीक है। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या देगा, यही होता है आइडेंटिटी।
आपने बहुत पहले पढ़ रखा है ये सब, ठीक है। इंटू एक्स, यहाँ पे भी क्या मिलेगा, बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या मिलेगा, सी का क्यूब प्लस ए का क्यूब मिलेगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है तो स्टूडेंट? अब देखो सब पावर को ऐड करो, देखो बेस इक्वल है तो पावर ऐड हो जाएगा, क्या होगा, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब, सी का क्यूब, देखो यहाँ पे क्या मिल गया, बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब, फिर सी का क्यूब प्लस ए का क्यूब। तो सब 2 टाइम्स आ रहे, 2 टाइम्स आ रहे, मतलब ये क्या 1, ठीक है, ट्वाइस ऑफ ए का क्यूब प्लस ट्वाइस ऑफ बी का क्यूब प्लस ट्वाइस ऑफ सी का क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 2 बाहर निकाल दो, 2 बाहर, तो क्या मिलेगा, ए का क्यूब बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब, विच इज राइट हैंड साइड। यही तो था राइट हैंड साइड में प्रूव करने के लिए, विच इज राइट हैंड साइड, मतलब हो गया प्रूफ, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, वेरीफाई कर लिया हमने। तो स्टूडेंट आई थिंक सब बच्चे ऐसे क्वेश्चंस कर लेंगे। एनसीईआरटी में क्वेश्चंस नहीं है, लेकिन आपको आरडी शर्मा में क्वेश्चंस मिल जाएंगे ऐसे। तो देखो स्टूडेंट, कुछ क्वेश्चंस मैंने लिख रखे हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए और उसका आंसर भी लिख रखा है, ठीक है। जैसे पहला तो हमें प्रूव करने को है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो इसका आंसर लिखने की जरूरत नहीं है, दिस वन इक्वल टू हमें प्रूव करना है। सेकंड क्वेश्चन में दे रखा है उसके 4 ए बी सी, ठीक है, डी ई एफ, मतलब उसके आंसर लिखे हैं। सेकंड का ए बी सी डी ई एफ मैंने आंसर लिख रखे हैं, आप करने के बाद अपना आंसर कंपेयर कर सकते हैं स्टूडेंट। तो ठीक है स्टूडेंट, तो आप इसकी प्रैक्टिस करिए, जब तक इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप परफेक्ट नहीं हो पाएंगे, ठीक है। ये तो अभी हमने कराया है, ये वाले क्वेश्चंस कैसे प्रूव करना है, तो आप ऐसे कर सकते हैं सॉल्व, ठीक है। ये वाले भी क्वेश्चन कर सकते हैं, अभी कराया हमने, सब टाइप करा रखे हैं, ठीक है। ये देखो 256 की पावर क्या है, -4, और ब्रैकेट में क्या 4 की पावर -3/2 है, ठीक है। तो ये देखो, ये डी आपसे 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब की पावर 1/2 है, ये सब मल्टीपल है, ये प्रोडक्ट में है, ठीक है, ये याद रखना। फिर देखो 625 की पावर -1/2, फिर इनका पावर कितना -1/2, फिर होल पावर कितना है 2 है, तो इसको सिंप्लीफाई करके बताना है। और ये मैंने सबके आंसर लिख रखे हैं, सेकंड तक के आंसर ए बी सी डी ई एफ के आंसर लिख रखे हैं, ए बी सी डी ई एफ के आंसर, ठीक है स्टूडेंट। तो आप इसको प्रैक्टिस करिए, ठीक है। आई थिंक सब बच्चे कर पाएंगे, जो बच्चे नहीं कर पा रहे हैं तो पहले इसके पैटर्न समझे। मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस कराए हैं, हर पैटर्न के मैंने क्वेश्चन करवा रखे हैं, तो आप सारे वीडियो देखिए, वहां से आप मैच करके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करिए और इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। तो ठीक है स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम इतना ही बात करेंगे, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ बात करेंगे, ठीक है। तो ओके, थैंक यू।